मैं राशिद। कृषि सुधार के दावों के साथ केंद्र सरकार ने 3 नए विधेयक पेश किए। उनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। पीएम कह रहे हैं किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं, लेकिन किसानों को लगने लगा है कि इस कानून के लागू होते ही किसान बन जाएंगे बंधुआ मजदूर। बहरहाल मोदी सरकार की मंत्री मुखालफत करते हुए इस्तीफा दे चुकी हैं। इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। किसान सड़क पर हैं। इन सभी के बीच मैं करूंगा सबसे बड़ी बहस इस बात की कि सरकार के कानून से क्यों उबला किसानों का खून। बहस इस बात की नए कानून से किसानों का भला या कॉर्पोरेट को फायदा। और बहस यह भी होगी किसानों के फायदे की बात पर किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, और किसान से जुड़े 3 बिलों पर आखिर क्यों मचा है संग्राम। किसानों के बाजार के नाम पर राजनीतिक व्यापार तो नहीं हो रहा। पहली बड़ी खबर किसानों से जुड़ी। कृषि अध्यादेश पर सड़क पर उतर गए हैं किसान नाच करेंगे। संसद का घेराव, हरियाणा पंजाब समेत कई जगह पर सड़क पर आ गए हैं किसान। अलग अलग तस्वीरें आप देखें कि किसान किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, बरनाला, बठिंडा, हर जगह किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। किसानों का यह कहना है कि कॉर्पोरेट के हाथ में हमारी खेती चली जाएगी। और किसान का ये जो कुरुक्षेत्र है, आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। सरकार का विरोध किया जा रहा है। चूंकि मोदी सरकार लेकर के आई है किसानों के लिए 3 नए कानून। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खुले बाजार में सामान बेचने की मिलेगी छूट, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन किसान कर रहे हैं लगातार विरोध। किसानों की कई अपनी अपनी आपत्तियां हैं। किसानों का कहना यह है कि कृषि उपज मंडियों से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता था, इससे मार्केट रेगुलेट होता है। लेकिन अब सरकार भले ही 1 नेशन 1 मार्केट का नारा दे रही है, लेकिन 1 नेशन 1 एमएसपी होना चाहिए। मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो इससे किसानों का भला कैसे होगा। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जब विधेयक पेश किया, इसके पक्ष में क्या बात बोली है, ये भी आप देखें। और वहीं कांग्रेस का विरोध क्यों है, 2 तस्वीरें, 2 बयान और पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखिए। जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है। यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, स्वाभाविक रूप से जब बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंस जारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। कि डीरेगुलेशन हो जाए मार्केट, डीरेगुलेटेड मार्केट आप चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए हिंदुस्तान में डीरेगुलेटेड मार्केट कहां कहां है? बिहार में है, केरल में है। वहां का किसान की हाल देखिए। पंजाब में रेगुलेटेड मार्केट है, पंजाब की किसान की हाल अच्छा क्यों है? हरियाणा के किसान की हाल अच्छा क्यों है? क्योंकि रेगुलेटेड है। डीरेगुलेटेड में क्या हुआ? बिहार में आपकी सरकार को पूछ लीजिए कि डीरेगुलेटेड करने के बाद बिहार की हाल क्या हुआ। आपका जो 3 ऑर्डिनेंसेस है, ये 3 ऑर्डिनेंसेस टॉक्सिक ट्रायंगल है। इट इज नथिंग बट अ टॉक्सिक ट्रायंगल। आप ये कहिए कि ग्राम स्कीम में क्या किया? हिंदुस्तान में 23,000 किसान गांव-गांव में हाट है। ये हाट में 23,000 हाट में कितने हाट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया है, बताइए आप। सर, ये सिल्वर बुलेट नहीं है। किसान की जो समस्या, ये समस्या सर हो गया। ये समस्या समाधान करने के लिए ये सिल्वर बुलेट नहीं है।
बहुत बड़ा सवाल यह है कि किसानों को लग ये रहा है, किसानों को लग रहा है, शिरोमणि अकाली दल को लग रहा है, कांग्रेस को ये लग रहा है, लेफ्ट पार्टीज को ये लग रहा है कि किसानों की चीजें या किसानों की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी चीजें चली जाएंगी कॉर्पोरेट घरानों को, और कॉर्पोरेट्स को हो जाएगा फायदा, किसानों को हो जाएगा नुकसान। लेकिन असल में ये समझने के लिए हमने दोनों पक्षों को एक साथ में बिठाया है, क्योंकि अन्नदाता की अगर बात नहीं करेंगे तो फिर खबरों की बात भी अधूरी रह जाती है। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो पैनलिस्ट मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। रमन मलिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप। योगेंद्र यादव, स्वराज अभियान के अध्यक्ष हैं आप। और योगेंद्र यादव जिन्होंने सामाजिक कार्य भी किए हैं, किसानों की आवाज भी बुलंद की है, बड़े खास मेहमान मेरे साथ में जुड़े हैं। पवन खटाना, भारतीय किसान यूनियन का आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और चरणजीत सिंह बरार हैं, प्रवक्ता हैं आप शिरोमणि अकाली दल के। लेकिन पहला सवाल मेरा होगा योगेंद्र यादव जी आपसे। केंद्र सरकार कह रही है कि अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार है, और ऐसा कृषि सुधार जिससे क्रांति आ जाएगी, किसी भी किसान की जिंदगी में और गांव की भी जिंदगी में क्रांति आ जाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों को, आप लोगों को, लेफ्ट को, कांग्रेस को क्यों ये लग रहा है कि इससे किसानों का शोषण हो जाएगा और कॉर्पोरेट को फायदा होगा? 3 बड़ी वजह क्या है आप लोगों की मुखालफत की? अगर किसानों के लिए इतनी ही बड़ी क्रांति हो रही थी, किसानों को इतना ही बड़ा सौगात दिया जा रहा था, तो भाई अंधेरे में चोर दरवाजे से लाने की क्या जरूरत थी? आराम से दिन में लाइए, गाजे बाजे के साथ किसान आपका स्वागत करेंगे। हाँ। कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए इस सब का फायदा उठाते हुए क्यों लाई सरकार? नंबर 1। नंबर 2, अगर किसानों के लिए इतना भला कर रहे थे तो भाई इस देश में 200-500 किसान संगठन हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कमजोर हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ नहीं है, उनसे बात तो करेंगे ना। अध्यादेश चलिए आप ले आए, अध्यादेश को कानून बनाने से पहले बात करेंगे या नहीं करेंगे? आपने एक भी किसान संगठन से बात क्यों नहीं की? और अगर की तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए साहब फला दिन हमने फला इतने से संगठनों को बुलाया। मैं देश के 250 किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में है, उनके प्रतिनिधि के तौर पे बैठा हूं। उसकी तरफ से मैं बता सकता हूं इन 250 में से एक भी संगठन को 1 मिनट बात करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। नंबर 3 बात, आप विपक्षियों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप कहेंगे इनका तो काम है विरोध करना। ये जो सत्ताधारी पार्टी है अकाली दल, जो सत्ता के बीच में है, कुर्सी छोड़ने का मन तो किसी का नहीं करता ना, तो वो आखिर मजबूर क्यों हुई? ऐसा नहीं कि अकालियों ने अचानक बिल पढ़ा और छोड़ दिया। वहां पे गांव-गांव में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरदार प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर हजारों किसान बैठे हुए हैं। या तो हम मान लें कि सारे के सारे पागल हैं, या हम कहें कि कुछ बहुत बड़ी बात हो रही है। बिल में जो कमियां हैं उसके बारे में मैं 2-3 प्रश्न के पूछ देता हूं। नंबर 1, ये जो बार बार प्रचार किया जा रहा है कि किसान को आजादी मिल गई अपनी फसल बेचने की, यहां बैठे हुए साथी मुझे बताएं कौन से कानून में किसान पे पाबंदी है कि अपनी फसल मंडी के बाहर नहीं बेच सकता? मुझे उस कानून का नाम बताइए। ऐसी आजादी पिछले 70 साल से थी किसान को। नंबर 2, आप अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप कहते हैं एमएसपी को कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे उस एक कानून का नाम बता दीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी को छुआ नहीं जाएगा। विश्वास हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा, अपने अकाली साथियों को बताऊंगा, भाई तुम गुमराह करना बंद कर दो। ठीक है। और ये कहते हैं प्रोक्योरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। आप मुझे बताइए आपके किस ऑर्डर, किस सरकारी तहत के मैं विश्वास करूं कि प्रोक्योरमेंट को टच नहीं किया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव जी ने बहुत जायज सवाल पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन मलिक को इसका जवाब देना होगा। रमन मलिक जी, 5 चीजें बोली हैं योगेंद्र यादव ने, आपके पास कोई जायज जवाब है क्या? इतना बार कह देने से काम नहीं चलता कि कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। योगेंद्र यादव ने अपनी बातें बहुत ही तथ्यों के साथ में बोली हैं। रमन मलिक जी। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि योगेंद्र यादव जी जरा मेरी बातों को सुने और उसके बाद मेरे को बताएं कि मैं कहां गलत हूं। देश के प्रधानमंत्री, देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों की कंसल्टेशन हुई, जिन शिरोमणि अकाली दल की नेत्री हमारी मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल जी को वो कोट कर रहे हैं, उन्हीं की कल उन्होंने एक चैनल को जब साक्षात्कार दे रही थी तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि कंसल्टेशन में सारे मुख्यमंत्री और फाइनेंशियल जो अपना वित्त मंत्री हैं वो आए हैं, और उन्होंने नाम लेकर मनप्रीत सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेकर बोला कि उन्होंने उसका विरोध नहीं जताया। अच्छा। दूसरी चीज,
जो स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करा। उसके अलावा कल देर रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ANI को साक्षात्कार देते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि MSP के ऊपर जो MSP के अंदर 4-5 इस बारी आएंगी फसलें, उनका एक एक दाना हम खरीद रहे, गेहूं है, सरसों है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर MSP पे एक खरीद हो रही है तो ये कहते हैं कि MSP से नीचे बाहर व्यापारी खरीद लेगा। जब सरकार पूरा एक एक दाना खरीदने को तैयार है तो अगर MSP के नीचे खरीद होगी तो किसान क्यों देगा? एक दूसरी चीज, वो तभी देगा जब MSP से ऊपर होगी। दूसरी बड़ी बात, जब सरकार ने कोविड के समय के अंदर भी मंडियां, जहां पे मंडियां दूर थी वहां पे विशेष प्रावधान करके एक एक दाना उठाया, तो आगे क्यों नहीं उठाएंगी? फिर MSP के ऊपर मंडी सिस्टम से सरकार को राजस्व मिलता है, हर सरकार, हर प्रदेश की सरकार को मिलता है, वो उसको क्यों छोड़ेगी? नंबर 3, अगर सरकार, आप ये बोल रहे हैं कि प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान है सर, आप लॉ को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा था। नंबर 4, अगर आज के दिन पे हम ये करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कि एक फ्यूचर है, उसको हम एक न्याय के अंदर, एक कानून के अंदर करते हैं जिससे कि किसान के हक जो हैं वो ना मरे, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपका ये कहना है कि किसानों के हक की बात आप करते हैं, आपने अपना पॉइंट रख लिया है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं चरणजीत सिंह बरार, आपने अभी ये सुना कि रमन मलिक का ये कहना था कि जब ये ऑर्डिनेंस लेकर के हम आए, जब हम कंसल्टेशन कर रहे थे अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में, हरसिमरत कौर बादल या शिरोमणि अकाली दल ने किसी भी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया। ये सीधे तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से। और दूसरी बात यह है, बीजेपी लगातार ये कह रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि इकोसिस्टम बनेगा, किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकेगा, इंटरस्टेट इंट्रा स्टेट कारोबार बिना किसी अड़चन के चल सकेंगे, सारा रिस्क किसानों का नहीं होगा बल्कि जो उनसे अग्रीमेंट करेंगे उन पर शिफ्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा। अगर किसानों को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है तो फिर आप लोगों को तकलीफ ही क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें बात रखने का मौका दिया। और जैसे योगेंद्र यादव जी ने जितनी भी बातें रखी है, मैं समझता हूँ कि सभी किसान की वही बातें हैं और हमारी भी वही बातें हैं। हाँ। आज जब ये बिल बन रहा था, ऑर्डिनेंस लाना था, तो श्रोमणी अकाली दल को कंसल्ट नहीं किया, तब पता चला जब कैबिनेट में आया था। तो कैबिनेट ने भी हमारी मंत्री साहबा ने डिसाइडिंग नोट दिया। जब जून 2020 में लॉकडाउन के वक्त में जब ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी, तब आप लोगों ने इस तरह का विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? ये सबसे बड़ी बात है। मेरी बात यह है कि जब मंत्री साहबा ने डिसाइडिंग नोट दिया तो प्रधानमंत्री साहब ने इंश्योरेंस दी कि आप ऑर्डिनेंस हो जाने दो, जो आप अमेंडमेंट चाहेंगे बिल में कर देंगे। अच्छा। और उसके बाद ये भी बोला कि ये 2 मिनिस्टर बोलेंगे कि फसल को खरीदेंगे। तो चलो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लिखित में भी दिया, मगर जो स्टेक होल्डर हैं, किसान है, जो किसान को तो सुनने को तैयार नहीं है। हमने कितनी बार जाके बोला कि किसान इस बात को मानने को जरूरत नहीं है, जिसके पक्ष में आप बिल लाना चाहते हैं, एक्ट बनाना चाहते हैं। समझ गया, जब वो ही राजी नहीं है, मैं समझ गया आपकी बात। आपका कहना यह है कि किसानों को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का रिप्रेजेंटेशन करने वाले पवन खटाना भी हमारे साथ में है। पवन खटाना, योगेंद्र यादव ने भी यही बात बोली है, चरणजीत सिंह बरार भी यही बात बोल रहे हैं कि किसानों से बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। सरकार तो बड़ी बड़ी बात कर रही है, किसानों का भला कर देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे, MSP पर किसी भी तरह का डाका नहीं डलेगा, दलाल बीच में आएंगे नहीं, कॉर्पोरेट बीच में आएगी नहीं। तो फिर आप लोगों को डर किस बात का है? बस यही ना कि आप लोगों के साथ में बात नहीं की गई। देखो, योगेंद्र यादव जी ने जो बात रखी, उनका एक भी उत्तर, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उस बात का एक भी उत्तर नहीं दिया। हाँ। हमारा कहना यह है कि जब आप जो बिल लेकर के आ रहे हैं, जो उससे प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में आप ना बात करने के लिए तैयार हैं, ना उनको ये समझाने के लिए तैयार है कि इससे बेनिफिट कैसे होगा। आप कह रहे हैं कि MSP पर जो खरीद है उसके लिए मंडियों के की जो आपकी जो नीति है वो मंडियों को खत्म करने की नीति है। अच्छा, ये होगा क्या कि हमने उस दिन टिकैत साहब ने भी ये बात कही थी, जो आंदोलन हुआ था, कि भाई आप जिस दिन आप
ये बिल लेके आ रहे हो उसमें एक क्लियर कर दो आप कि आप एमएसपी से कम पर कोई खरीदारी नहीं करोगे। अगर आप एमएसपी से कम पर खरीदारी करोगे तो वो कानून बनना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। आज जो भी एमएसपी का रेट घोषित होता है, जो धान का रेट होगा वो मंडियों से बाहर कम रेट में खरीदारी होगी। जब हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उस पर आप ये क्यों नहीं कर रहे कि आप हमें कानून दो कि जो भी हमारा रेट आप घोषित करते हैं वो बाहर खरीदे या अंदर खरीदे, वो उसका कानून निश्चित हो कि उससे कम रेट पर कोई भी मंडियों से बाहर खरीद ले या भीतर खरीद ले, कोई भी आड़ती ना खरीदे। होता क्या है कि जब किसान को जरूरत होती है, जब किसान को जरूरत होती है किसान उसको बेचेगा। जिसको बीजेपी के प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि जहां मंडियों में रेट ज्यादा होंगे तो किसान मंडियों में आएंगे, मंडियों में खरीदारी नहीं होती। मैं दीपक झा के पास एक बात जानना चाहता हूं। दीपक झा, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, इन तीनों कानूनों को, इन तीनों विधेयकों को किस तरह से देखते हैं आप, जो आगे चलकर के संभावित कानून है? राशिद जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि एक कानून जिसके लिए बनाया जा रहा है वही लोग सड़क पे आ रहे हैं। अब इनको सरकार पाकिस्तानी कहेगी, देशद्रोही कहेगी, क्या कहेगी ये बताइए। मेरे लिए आप कानून बना रहे हैं और मैं ही उसका विरोध कर रहा हूं, तो ये तो थोपने वाली बात हो गई ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये ब्रिटिश राज हो जाएगा। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी जी 28 फरवरी 2016 को एक भाषण देते हैं, कहते हैं 2022 में मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। अभी 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में उस दोगुनी करने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है। लेकिन जो किसान अपना खेत, अपनी जमीन अपनी मनमर्जी से उगाना चाहे, बेचना चाहे, वो नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप इनसे खेती कराएंगे। किसानों के मन में कितने सवाल हैं, एक बार हम सुन लेते हैं। इतने विरोध के बावजूद जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो रात को 3 खेती ऑर्डिनेंस पास कर दिए हैं, वो भारत की खेती को पूरी तरह उजाड़ देंगे और भारत की खेती के ऊपर कारपोरेट घरानों का कब्जा करवाएंगे। जो बिल पास किए, ये भारी विरोध के बावजूद भी मोदी सरकार ने पास किए हैं। इन बिलों का पूरे भारत में बहुत ही जोर शोर से किसान, मजदूर, आम लोग जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बिल पास कि मेरे पास वक्त की कमी है। योगेंद्र यादव जी, रमन मलिक जी, दीपक झा, पवन खटाना और चरणजीत सिंह बरार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय मेरे चैनल को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए। लेकिन हाँ, इतना ही कहना चाहूंगा, किसानों को लेकर के ईमानदारी नहीं दिखाई जाती और यही एक वजह है कि अल्लामा इकबाल की पंक्तियां याद आती हैं, जिस मुल्क में दहका को मैसर न हो रोटी, दहका का मतलब होता है किसान, जिस मुल्क में दहका को मैसर न हो रोटी, उस मुल्क के खुशाए गंदुम को जलाकर राख कर दो। खुशाए गंदुम का मतलब होता है गेहूं की बाली, यानी जहां पर किसानों को रोटी नसीब ना हो वहां पर गेहूं की बालियों को जला करके राख कर देना चाहिए। यह कद है अन्नदाता का, किसान का, सभी को समझना होगा।